अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ इस पाक साद के बाबरकत नाम से, जिसके कब्जा कुदरत में कुल कायनात की बादशाहत है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख्वाब में चांद या मून के हवाले से। तावीरें बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ख्वाब में चांद बादशाह का वजीर है। अगर देखिए इसने चांद पकड़ा है या इसको अपने मुल्क में देखा है, दलील है बादशाह का मुकर्रब होगा, ये वजीर बनेगा। और अगर देखिए चांद के साथ लड़ाई और झगड़ा करता है, दलील है वजीर से झगड़ेगा। और अगर देखिए चांद की जगह पर मुकीम है, दलील है बादशाह का वजीर होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स देखे इसने चांद का नूर लिया है, दलील है कि वजारत पाएगा। अगर कोई शख्स देखे कि इसने आसमान का चांद पकड़ा है और नूर शुआ नहीं रखता है और तारीख तेरा भी नहीं है, दलील है गमों से निजात पाएगा। और अगर देखिए चांद चांद 13 तारीख है और अपनी जगह पर नहीं है, दलील है बादशाह का वजीर किसी काम के बायस इसका मोहताज होगा। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चांद ख्वाब में खासकर चौधरी का बादशाह का देखना है। और अगर देखिए चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, दलील है कि बादशाह या वजीर हलाक होगा। और अगर देखिए चांद इसके साथ बातें करता है, दलील है लोग इस पर फरियाद करेंगे और अपना इंसाफ चाहेंगे और वो शख्स वलायत पाएगा। और अगर देखिए दो चांद आपस में लड़ते हैं, दलील है दो बादशाह आपस में जंग करेंगे। और अगर देखें कि एक इनमें से गिरकर पार पार हो गया है, तो दलील है इनमें दो बादशाहों में से एक गिरेगा। हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर देखिए चांद इसके हाथ में या गोद में पकड़ा हुआ है, दलील है कि औरत करेगा। और अगर पहली का चांद देखें तो दलील है वो औरत इससे असल और नसब में कम दर्जा की होगी। अगर चांद आधा है तो दलील है औरत का असल गुलामों में से होगा। और अगर चौदहवीं का चांद है, दलील है वो औरत असल में और नसब में इससे बेहतर होगी। और अगर ये ख्वाब औरत देखे, दलील है इस सिक्त का शौहर करेगी। और अगर देखे चांद पाकीज़ा और रोशन है और इसके घर में आकर उतरा है, दलील है इस घर में औरत करेगा और इससे मनफियत पाएगा। अगर कोई शख्स देखिए किसी चीज ने चांद को ढांपा है, दलील है बादशाह का वजीर मुतगैर होगा। और अगर देखिए चांद को ग्रहण लगा है, दलील है वजीर का हाल बद होगा और वो माजूल होगा। हजरत इब्राहिम कलवानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर अपनी जगह पर चौधरी का चांद रोशन दिखे और इसका नूर इसके घर के मुकाबले में चमकता है, दलील है इस घर वाले बादशाह या वजीर से खैर मनफियत दिखेंगे। और अगर चौधरी के चांद को तारीख देखे, दलील है इसको रंज और नफरत हासिल होगी। और अगर देखिए पहली का चांद अपने मतला से निकला है, लेकिन शुरू माह में इसका नूर ज्यादा हुआ है या बदर बन गया है, दलील है इसके यहाँ फर्जंद पैदा होगा जो बादशाह या वजीर होगा। इसी तरह अगर देखिए पहली का चांद अपनी जगह से निकला है, दलील है इसके यहाँ फर्जंद आएगा या इसको कोई मुश्किल काम पड़ेगा कि लोगों को इससे गम और परेशानी होगी। बहुत से अहले ताबीर बयान करते हैं, अगर कोई ख्वाब में चांद को देखे, दलील है इस मुल्क के बादशाह के यहाँ लड़का पैदा होगा। और अगर चांद का नूर ज्यादा देखे, दलील है इस लड़के की जिंदगी दराज होगी। और अगर चांद की चौदहवीं का देखे, दलील है इसकी उम्र दरमियानी दर्जे की होगी। और अगर चांद नुकसान में दिखे, दलील है बादशाह या वजीर की खिदमत में मशहूर होगा। इसी तरह नाज़रीन, हज़रत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर देखिए चाँद को हाथ में पकड़ा है या चाँद इसकी गोद में आया है, दलील है इसके यहाँ आलिम और ताना फर्जंद पैदा होगा। और अगर यही ख्वाब कोई बादशाह का मुकर्रब देखे, दलील है वो बादशाह होगा। और अगर देखिए इसने चाँद और सूरज और तमाम सितारों को पकड़ा है और सभी 13 उस्सियाँ हैं, दलील है कि साहिब ख्वाब हलाक होगा। और अगर पासा है तो गम और परेशानी में पड़ेगा या बीमार और आखिरकार वो शिफा पाएगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चाँद को ख्वाब में देखना 17 वजह पर है। बादशाह, वज़ीर, मसाहिब, रईस, शर्फ़ और मर्तबा, दोस्त, कनीज़, गुलाम, खादिम, बेहुदा काम, वली, आलम मुफ़सिद, बुज़ुर्ग सरदार, बाप, माँ, औरत, फ़र्जंद और बुज़ुर्गवारी। ये थी ताबीर नाज़िम ख्वाब में चाँद के हवाले से। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिए।